4 महीनों से लगातार मैं जिन जिन घटनाओं में गया और जिन जिन मुद्दों को मैंने करीब से देखा और उठाया, उससे बहुत साफ हो गया है कि आदित्यनाथ की सरकार जातिवादी सोच से चल रही है, उससे ऊपर नहीं उठ पा रही है। आदित्यनाथ जी की सरकार में बलात्कारियों की जाति देखी जा रही है, हत्यारों की जाति देखी जा रही है, और कोई शासक, लोकतंत्र के अंदर कोई निर्वाचित मुख्यमंत्री अगर बलात्कारियों और हत्यारों की जाति देखकर न्याय करेगा तो समाज के साथ न्याय नहीं कर सकता। उनको 24 करोड़ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पे काम करना चाहिए। और आम आदमी पार्टी का मानना है हमें जातियों की नहीं, जनता की सरकार उत्तर प्रदेश में चाहिए। एक बहुत बड़ी घटना हुई जो हम सब के लिए बड़ी चिंतनीय है, और खास तौर से उत्तर प्रदेश के हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों के लिए, देश में हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के लिए ये गंभीर चिंता का विषय है कि 236 वाल्मीकि समाज के लोगों ने गाजियाबाद में हाथरस कांड से दुखी होके, हाथरस कांड से पीड़ित होके, हाथरस कांड में जिस तरह से वाल्मीकि समाज को अपमानित किया गया, दलित समाज को अपमानित किया गया, उससे पीड़ित होकर उन्होंने हिंदू धर्म त्याग दिया। यह हम सबके लिए सोचने का विषय है। ये हिंदू धर्म के बहुत बड़े अलंबरदार बनते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता दलित विरोधी है। ये मैं आज से नहीं, वर्षों से कह रहा हूं। आदित्यनाथ जी की सरकार में कार्रवाई के नाम पे मामला 0 रहता है, भाषणबाजी के नाम पर नंबर 1 पर रहता है। अब इन्होंने मिशन शक्ति शुरू किया। अब वो मिशन शक्ति दूसरे दिन हमें समझ में आ गया, लोग कंफ्यूज थे। मिशन शक्ति का मतलब है आदित्यनाथ जी के राज में कि भाजपा के नेताओं अपनी शक्ति दिखाओ महिलाओं की इज्जत तार तार करने के लिए, और यही हुआ। लखीमपुर खीरी में एक महिला कांस्टेबल को बीजेपी का नेता छेड़खानी करता है, वो महिला कांस्टेबल उसको गिरफ्तार करके थाने लेके आती है, और भाजपा का विधायक अपने गुंडों के साथ पहुंचकर उस गुंडे को छुड़ाकर लेकर चला जाता है। यह है मिशन शक्ति, यानी अपनी शक्ति दिखाओ महिलाओं की इज्जत को तार तार करने के लिए। तो भाषण में तो बाबा जी का कोई जोड़ नहीं है। अब बिहार में प्रचार करने गए हैं, वो क्या बताएंगे वहां मुझे नहीं मालूम। मुझे लगता है वहां एक गाना चल रहा है, बिहार में काबा, तो यूपी में काबा जाके अगर बाबा बताएंगे वहां पे, तो उनको बताना पड़ेगा हाथरस की घटना, बाराबंकी की घटना, किस तरह से छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, कैसे यहाँ पे कोरोना के हालात बिगड़े हुए हैं, कैसे यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है, वो सारी चीजें उनको बतानी पड़ेगी। यूपी का हाल लें और बिहार में दौड़ना बंद करें। क्या बताओगे आप जाके वहां पे? हाथरस कांड के बारे में बताओगे, बाराबंकी कांड के बारे में बताओगे, जहां एक दलित की बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ और उसी हाथरस की तरह उसकी बेटी को लाश नहीं दी गई अंतिम संस्कार करने के लिए, इसी बाराबंकी में। दुश्मन देश के जवान को भी अगर हमारी गौरवमयी सेना का इतिहास है अगर मारती है तो उसका भी 100 वापस कर दिया जाता है। लेकिन आदित्यनाथ के राज में दलित को अपनी बेटी का 100 पाने का हक नहीं है कि वो उसका अंतिम संस्कार अपने रीति रिवाज के मुताबिक कर सके। तो इसलिए जिस प्रकार से बाराबंकी की घटना हुई, हाथरस की घटना हुई, बलरामपुर की घटना हुई, लखीमपुर खीरी की घटना हुई, फतेहपुर की घटना हुई, जौनपुर में मढ़ियाओं की घटना हुई, जो ये तमाम घटनाएं हुई हैं, बेटियों के लिए उत्तर प्रदेश का बरगाह बन गया है। और अब जो गाजियाबाद में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है, हिंदू धर्म त्यागने का मामला सामने आया है, जरा सी भी नैतिकता अगर भारतीय जनता पार्टी में हो, जरा सी भी नैतिकता अगर आदित्यनाथ में हो, तो उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहने का हक नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात, इस कोरोना के महामारी के दौरान जब लोग मर रहे थे उत्तर प्रदेश में, शमशान में लाशें बिछी हुई थी, भारतीय जनता पार्टी की आदित्यनाथ जी की सरकार 800 का ऑक्सीमीटर 5000 में खरीदती है, 1600 का थर्मोमीटर 13000 में खरीदती है। अपने आप को राम का भक्त कहते हो आप लोग? अरे मुझे बताओ, क्या भगवान राम ने आपको यही शिक्षा दी थी कि शमशान में दलाली खाओ, 800% कमीशन खाओ? ये एक बड़ा भ्रष्टाचार है जो 75 जिलों में हुआ है, जिसको मैंने उठाया था और मैंने कहा था इसकी सीबीआई होनी चाहिए।
एसआईटी से उसकी खाना पूर्ति की है, अभी भी मैं कह रहा हूं उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। तीसरा मामला, एक किसानी बिल पास किया गया है। वो किसानी बिल इस देश के करोड़ों किसानों के पेट और पीठ पर लात मारने का काम किया है मोदी जी ने। कैसे? पहली बात तो एमएसपी खत्म, तीनों बिल में कहीं एमएसपी शब्द का एक भी प्रयोग नहीं। दूसरी बात, इसी बिल में लिखा हुआ है असीमित भंडारण की छूट है किसी भी व्यापारी के लिए, यानी सस्ते दाम में गेहूं, सस्ते दाम में धान, सस्ते दाम में अनाज बाजार से खरीदेंगे बड़े बड़े पूंजीपति, उसको स्टोरेज में रखेंगे और जब बाजार में उसकी कमी आ जाएगी तो बढ़े हुए दामों पे उसको बेचेंगे। यानी जमाखोरी, महंगाई और कालाबाजारी को ये बिल जो मोदी जी ने पास किया है, ये किसान विरोधी बिल, उसको लीगलाइज करता है, उसको वैध घोषित करता है। इसलिए हम लोग इस बिल के खिलाफ हैं। इस बिल को वापस लिया जाना चाहिए और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट यानी लागत मूल्य पे 1.5 गुना फसल का दाम हो, इसको सुनिश्चित किया जाए। ये हमारी बातें थी। दो डॉक्टरों ने कहा है कि पत्रकारों से बात करने का नतीजा है जो बता। हाँ, तो पत्रकारों से बातचीत करने का नतीजा आप क्या देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश में तो शुभम त्रिपाठी जो है उन्होंने सैंड माफियाओं के खिलाफ रिपोर्टिंग की, उन्नाव में उनकी हत्या हो गई। अपने भांजी के साथ हो रही छेड़खानी की शिकायत की विक्रम जोशी ने, उनकी हत्या हो गई। रतनलाल सिंह की हत्या हो गई बलिया में। नमक रोटी पे एक रिपोर्टिंग किया मिर्जापुर के पत्रकार ने, उस पर FIR हो गई। तो ये पत्रकार से बात करना लोकतंत्र में चौथा स्तंभ है। अगर पत्रकार से आदमी बात नहीं करेगा, उनको सूचनाएं नहीं देगा, तो किससे बात करेगा? ये आपको कोई बड़े मुकदमे आए हैं 4 महीने में योगी जी ने, तो 4 महीने में 14 मुकदमे किसी माफिया पे नहीं हुए, मुझ पे हुए हैं। मेरी पार्टी का दफ्तर बंद कर दिया। मैं वीरेंद्र मिश्रा जी जो 3 बार के विधायक थे, उनके शोक संतप्त परिवार से मिलकर लौट रहा था, मुझे गिरफ्तार कर लिया गया और देशद्रोह का भी मुकदमा लगा दिया गया। तो मैं योगी जी से कहना चाहता हूं 14 नहीं, आप 1400 मुकदमे कर लीजिए, लेकिन जो जनता के बुनियादी मुद्दे हैं और जो आपका जातिवादी चेहरा है, इसका नकाब मैं बार बार नोचता रहूंगा। मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूं। आपके असली चेहरे को उत्तर प्रदेश की जनता को दिखाऊंगा।